अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। पूछते ही नहीं है यार आप लोग, पता नहीं क्या है आप लोगों को। कभी हाल चाल बंदा पूछ लेता है। ये है जी अपनी न्यू बुक 2025 और इससे आगे ऑनवर्ड जितने भी साल होंगे वहाँ चलेगी। एक्सरसाइज 2.4, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इसमें से तो सवाल शॉर्ट भी आना है और लॉन्ग भी आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने वाले हैं, जिसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो लॉग की, उनको डिफ़ाइन करते हुए, उनको मतलब डिस्क्राइब करते हुए या उनको हम मद्देनज़र रखते हुए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें से आई होप 60-80% चांस है कि इसमें से सवाल आपका एनुअल पेपर में आएगा। तो बी केयरफुल होकर आपने समझना है, तवज्जो होनी चाहिए। और हर लेक्चर में जो मैं आपको कहता हूँ कि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि लेक्चर के एंड में आपको ये तमाम सवाल समझ में आ जाएंगे। तो आपने भी फिर 100% गारंटी देनी है कि जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ। चलें आज एक और नई बात करते हैं। एक रजिस्टर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए और साथ के साथ आप लोगों ने करना है। हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो आई थिंक आपने किया हुआ होगा सब्सक्राइब। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, वरना नहीं करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट लाजमी करना है, अच्छी लगे वीडियो तो, लेक्चर समझ में आए तो। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक लॉग नज़र आ रहा है, log ऑफ 2 है प्लस log ऑफ x है इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। पहला सवाल गौर से अगर आप समझ लें, अच्छे से समझ लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी आपको मुश्किल लगे। दो लॉग हैं, मैं एक लॉग लिख रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ये क्या हो रहे हैं, प्लस। तो 2 और x क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हम पिछले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने किया था, ठीक है। सिंगल लॉग में जब हमने लिखा था तो मैंने आपको बताया था कि प्लस हो रहे हों तो वो लॉग की जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये दूसरा वाला लॉग कहाँ गया। भाई ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जब सिंगल लॉग में लिखते हैं जो प्लस हो रहे हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग एक दफ़ा आ जाता है। ओके बच्चों, आसान हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट भी बहुत ही इजी है। अच्छा जी, यहाँ देखें, जिसकी बेस नहीं होती, ये बात याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है बच्चों, 10। अब आप कहेंगे कि बेस क्या भला होती है यार, बेस यहाँ पर एक लिखा हुआ नंबर होता है, वो बेस होती है उसकी। log ऑफ 2 यहाँ पर मैं अगर 5 लिख दूँ तो ये बेस इसकी 5 है। यहाँ पर नहीं है तो मतलब यहाँ पर बेस क्या है, 10 है, ठीक है। जिसकी नहीं होती वो 10 होती है, लिखते नहीं है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ इंटरचेंज करेंगे, जो कि हमने 2.2 में हमने स्टडी किया था, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने का हम वो था आपका इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई थिंक था कि लॉग को ख़त्म करना था। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 इज़ इक्वल टू 2x। जगह तब्दील करने वाला, अगर बच्चों ने, आप में से किसी ने लेक्चर लिया है 2.2 का तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने कहा था जगह तब्दील कर देते, 2x की और 1 की जगह तब्दील कर देंगे। 1 आ जाएगा इधर और 2x आ जाएगा इधर। अगर नहीं आया समझ तो आई होप आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, ये x की वैल्यू आ गई। आपको मुश्किल हुई होगी तो पहले 2 स्टेप में जो मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूँ गौर से समझना है बच्चों। 2 लॉग हैं, log ऑफ 2 है, log ऑफ x है। हमने एक लॉग लिखा है, क्यों लिखा है, सिंगल लॉग में लिख रहे हैं इस वजह से। 2x कहाँ से आया, 2 और x को मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि लॉग प्लस हो रहे थे, अगर प्लस हो रहे हो तो उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये 10 कहाँ से आया, जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस बच्चों 10 होती है। 10 की पावर 1 कहाँ से आया, हमने जगह तब्दील की है, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है। जो राइट साइड पे होता है वो पावर बन जाती है और जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है वो राइट साइड पे आ जाता है। फिर 2 को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं 100% श्योर हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं जी दूसरा, वो भी बहुत ही ईजी है।
अच्छा जी, ये सवाल बड़ा मज़े का है यार, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखें यहाँ पर, अगर देखें पहले सवाल के अंदर तो बेस नहीं थी, यहाँ बेस दोनों की क्या है 2 है। तो हम तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे लॉग और इसकी बेस 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है 8, लॉग अलग अलग हैं। लॉग ऑफ x बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 8 बेस 2 प्लस हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। आया समझ? नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेते हैं यार। x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्या हो रहे हैं प्लस। तो x को 8 से 8x, दोनों की बेस क्या है सेम है, तो वो एक दफ़ा आ जाएगी। 5 बराबर वो तो वैसे आ गया। अब देखें, अब जगह तब्दील कर देंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 8x। यही बात मैं यहाँ पर समझा रहा था आपको, ठीक है। ये जो 1 इधर पावर बनाया, जगह तब्दील की, तो यहाँ पर भी आपने ऐसे करना है। 5 2 की पावर बन जाएगी, जो 8x इधर लिखा हुआ है वो इधर आ जाएगा। 2 की पावर 5 क्या होता है बच्चों 32 इज इक्वल टू 8x। अगेन जैसे 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया, इधर इसी तरीके से यहाँ पर भी जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो 4 आ गया। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। लो जी आंसर है। मुश्किल ही नहीं है यार, कुछ मुश्किल है ही नहीं। क्यों नहीं है? रीज़न सिर्फ एक है। पहली रीज़न ये है कि आप माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे बन गए हैं मेरे पास आने से पहले ही, और थोड़ी बहुत सारी कराम का जो मेथड है वो भी यार थोड़ा बहुत दाद भी दे दिया करो यार, कुछ नहीं होता। मैं देखो हर बात के ऊपर शाबाश देता हूँ, पता मुझे वैसे है आप लोग बड़े फनकार लोग हो, लेकिन मैं शाबाश देता हूँ, आप लोग दाद ही नहीं देते। पता नहीं यार क्या समझा हुआ यार आप लोगों ने खुद को। चलें जी तीसरा करते हैं जी। अच्छा जी बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक बात याद जो है दिला दूं। कुछ टीचर कहेंगे टेकिंग लॉग करो, नहीं करना आपने, ठीक है। ये बगैर टेकिंग लॉग से भी आपका हो जाएगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मुझे बताएं इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। कुछ बच्चे कहेंगे यार ये 3 की पावर 4 कहाँ होता है 81, तो यार मैं भी चेक कर लेता हूँ, शायद मैं गलत हूँ। तो ये 3 और ये पावर बटन होता है ये वाला, ठीक है, ये पावर बटन है, ये आ गया पावर बटन और फिर 4, तो क्या आ गया 81। मतलब 81 की जगह हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ऊपर x मैंने वैसे लिख दिया। अब 243 है तो इसको हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और फिर x प्लस 2 आ गया। ओके बच्चों, यहाँ तक तो बड़ा आसान था। 3 की पावर 5 भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये 3, ये पावर और ये 5, तो 243। ओके बच्चों, ये आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ देखें ये 3 की पावर मैंने लिख दिया 4x, क्योंकि 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4x हो जाएगा। ये आ गया 3, 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x, 5 को 2 से तो प्लस क्या हो जाएगा 10। अब मुझे बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है? आप कहेंगे सर ये रजिस्टर नज़र आ रहा है। नहीं 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 नहीं, इधर देखें, इधर इधर बेस सेम है, इधर भी सेम। सेम बीफ। ओ सिद्धू मूसे वाले का गाना सुना है ना? हाँ वो तो सुनते रहते हो यार। सेम बीफ तो आपने सुना होगा, ये नहीं सर इकराम का लेक्चर नहीं सुना आपने हैं यार। इंटरटेनमेंट होती है, चलें गाना वाना भी बंदा सुन लेता है। हैं तल्हा अंजुम को भी सुनते होगे, सब सुनते होगे यार तुम लोग। लेक्चर नहीं लेते, क्या वजह? रीज़न बताओ, सारे बच्चे बताओ यार, रीज़न क्या वजह है? पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता यार आप लोगों का? है क्या रीज़न क्या है? क्यों मैं कोई आपको पूरी किताब मैथ की एक साथ पढ़ा रहा हूँ, कोई मैं मुश्किल तरीका बता रहा हूँ, कोई सही नहीं समझाता, आप लोग लेक्चर नहीं लेते, क्या वजह? रीज़न बताओ यार, फिर हम ताकि मैं उस बात को समझूं, या वैसे ही दिल नहीं करता, या ख़ानदानी ही कुछ होता है ना यार, दिल ही नहीं लग रहा यार, मसला ये दिल ही नहीं करता, बस नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना ही नहीं है, वो वाला चक्कर है, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते यार। तो क्या आ गया यहाँ पर? सेम बेस आ गई। तो सेम बेस हो तो पावर पावर के बराबर हो जाती है। मतलब ये जो 4x है ये पावर है, और इधर पावर क्या है 5x प्लस 10, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ओके हो गया जी, आगे तो हो गया समझ लें। अच्छा जी, आगे क्या कर सकते हैं यार? आगे कर सकते हैं हम 5x को हम उधर ले जाएं, और या ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं करते उधर 5x, ये प्लस का 4x है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4x,
प्लस का 10x है, इधर माइनस का 10x, ठीक है। तो ये -10 इज इक्वल टू 5x में से 4x चले जाएँ तो 1x 1 आप बेशक इसके साथ लिख दें, कोई मसला नहीं है, आंसर आ गया। यूँ भी कर सकते थे, इससे आगे यूँ भी कर सकते थे। 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10। ये जो 5x प्लस हो रहा है इधर माइनस कर दें तो ये -x बचेगा इज इक्वल टू 10। अब माइनस उसके साथ लगा दें 10 के साथ, तो यूँ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। मैं प्रेफर करूँगा ये वाला, क्योंकि इसमें माइनस का चक्कर आपको पड़ जाएगा। ये आप कहेंगे कि ये -x कहाँ से आ गया, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है तो माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब करते हैं जी हम इसका चौथा पार्ट। अच्छा जी, चौथा पार्ट, इसको आसान करते हैं यार, बहुत ही आसान करते हैं इसको। क्या करते हैं जी हम इसको करते हैं आसान तरीके से, लॉग भी नहीं लेते और जो झंझट डालते हैं टीचर्स वो भी नहीं डालते, और इसको यार मज़े का कर देते हैं। देखें 1/27 और इसकी पावर 6x-6 इज इक्वल टू 27 को आपने जस्ट चेंज कर देना है, इसको 1/27 करना है। अब इसकी पावर क्या है, जिसकी नहीं होती बच्चों 1 होती है ना। जब हम इसको हमने इसको लिखा 1/27 तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। बस सवाल सॉल्व हो गया। आगे आसान है, समझ आ गई होगी बच्चों को। सेम बेस सेम हो गई तो पावर के बराबर हो जाएगी। बच्चे शार्प हो गए काफ़ी माशाल्लाह। है जी, 27 को क्या लिखा हमने 1/27, तो पावर क्या हो गई -1। अब ये वाली पावर और ये वाली पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। x-6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। अब ये नहीं करना आता, खुदा के लिए, खुदा का वास्ता है, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेना। ओके बच्चों, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेना यार, तुम्हारी मेहरबानी, गलत नहीं करना, ठीक है। नहीं आता ना, ये देखो मैं आपको बता दूँ 2 + 2 नहीं आता, कोई मसला नहीं यार। ये रखा कैलकुलेटर साथ रखो और यहाँ से सॉल्व करो, बराए मेहरबानी। पास होना है खुद आपने, आपको नहीं पता ना यहाँ पर 2 की पावर 5 32 होती है, नहीं पता ना, तो 2 की पावर 5 यहाँ से ले लो जी, क्या आ गया 32। ना करो यार खुद, ठीक है, आपकी मेहरबानी। गलत कर देते हो, प्लस माइनस। अब कुछ बच्चे कहेंगे माइनस प्लस माइनस, कुछ बच्चे ये कहेंगे ये जी यहाँ तो माइनस आएगा। ओ यार खुदा खौफी कर लो, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऐड हो रहे हैं। 6 में से -1 करेंगे तो 5 ही बचेगा, और 6 बड़ा है, प्लस का है तो प्लस आएगी वैल्यू, ठीक है। खुदा के लिए नहीं आता यार, ना किया करो, तंग ना किया करो, कैलकुलेटर की हेल्प ले लिया करो। जब टीचर चेक कर रहे होते ना आपके पेपर, हंस रहे होते हैं, वो कहते हैं ये क्या करके आए बच्चे। चलें जी, खैर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, आप लोग समझते हैं, पता नहीं सर को भी पता नहीं क्या है, हर वक्त कहते हैं यार यूँ करो, अच्छा करो, काम करो, पढ़ो। 5वां करते हैं यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे कौन सा आपने मेरी बातों के ऊपर, हाँ, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि जिन बच्चों ने ये सोचा कि यार सारी कराम वाकई जो है एक उनका मेथड, उनकी बातें कुछ असर करती हैं, तो मुझे यकीन है कि वो समझते होंगे मेरी बात को और अमल भी करते होंगे। सॉल्व करते हैं जी। पाँचवें के अंदर क्या है जी, जगह तब्दील कर देनी है। तो अब कहाँ जगह तब्दील करें, इज इक्वल टू तो 5x - 10, तो ये 2 किसकी पावर बनेगी, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ कोई नंबर है, जैसे यहाँ 2 होता था और आई थिंक यहाँ हमने 10 लगाया था, वो चले वो तो मैंने बता दिया। बेस, जिसकी बेस नहीं होती उसकी क्या होती है बच्चों 10 होती है, तो यहाँ पर 10 नहीं है तो मतलब है, आपने लिख लेना है। 10 की पावर क्या हो जाएगी 2। ओके बच्चों, वैसे यहाँ पर एक स्टेप चले और कर लेते हैं, log 5x - 10 और यहाँ मैंने बेस 10 लगा दी इज इक्वल टू 2। अब जगह तब्दील कर लीजिएगा, ठीक है, तो 2 10 की पावर बन जाएगी और ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू के इधर आ जाएगी। तो 10 की पावर 2 100 नहीं आता, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं आप, और ये आपने कैलकुलेटर से ही करना है, ठीक है। -10 है, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 5x, प्लस करेंगे तो 110 इज इक्वल टू 5x। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसी तरीके से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, डिवाइड करके आप जवाब निकालेंगे आई थिंक 22। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। और ऐसे ना डब्बा बना दिया करो, ठीक है, ये डब्बे से पता चल जाता है कि यार ये हमारा ना लास्ट में आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसका करते हैं जी लास्ट वाला, वो भी आसान ही है, उसको सवाल को देखकर परेशान नहीं होना। अच्छा जी, छठा है, यहाँ पर जगह है हमारी, यहाँ न्यूमेरिकल हमने किए थे फिज़िक्स के, तो वो भी आपने देख लेने यार, पास पास हो जाओगे आप लोग फिज़िक्स में भी। ठीक है, और वो भी मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, अगर आपको फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के या न्यूमेरिकल का कोई आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया था, तो वहाँ से आपने मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, तो मैं वो आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा। नंबर आई थिंक डिस्क्रिप्शन बल्कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, नोट कर लें यहाँ से। ठीक है, ये ख़ास तौर पर मैं आपको फ़िज़िक्स के लिए कह रहा हूँ, फ़िज़िक्स के अगर नोट्स चाहिए, वो कोई 4-5 चैप्टर्स के हैं मैंने जो बनाए हैं, ताकि वो बच्चे पास हो जाएं। ठीक है, तो आपने व्हाट्सअप कर लेना है, सिर्फ पढ़ाई के लिहाज हवाले से बात करनी है और इधर उधर की नहीं करनी है आपने कि सर जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं, खाना खाया नहीं खाया, वो बातें नहीं करनी है आपने, कहाँ हैं अभी, ठीक है, सोएंगे कब, ये वो नहीं करना आपने, तंग नहीं करना मुझे। आपने जस्ट नाम बता देना है या सिटी का नाम बता देना है, ताकि मुझे पता हो कि बच्चा जो है कहाँ से रब्ता कर रहा है। लास्ट वाला है जी, बहुत ही इजी है बच्चों, देखें ये माइनस हो रहे हैं, ये एक लॉग इधर है एक लॉग इधर है, बेस भी सेम है, तो माइनस हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको क्या करते होते हैं बेटे, डिवाइड। बेस दोनों की क्या है, सेम, तो वो यहाँ पर आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या है जी 2। ठीक है, समझ में आया, प्लस होता था तो मल्टीप्लाई करते थे, माइनस होता है तो डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, 2 की पावर 2, इन दोनों की जगह तब्दील करते हैं ना, इसकी और इसकी, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर इज इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगी। तो 2 की पावर 2 बच्चों क्या होता है, 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। अब आपने वो लफ्ज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे टीचर कहते थे, ज़रब चिल्ले पाए कुछ कहते थे यार, उर्दू मीडियम बड़ी मुश्किल होती थी यार, हैं, ज़रब चिल्ले पाए करेंगे जी, अब तो हम कहते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, तो इसको इधर और इसको इधर, तो ये 4 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो तो 4 ही आएगा ना। इसी तरीके से 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। 4 को x के साथ 4x, बीच में माइनस है तो माइनस, 4 को 4 के साथ तो 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, अब क्या करना है, x वाली एक तरफ, बगैर x वाली एक तरफ, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 16। क्या किया, ये x प्लस का था, इधर माइनस हो गया, ये माइनस 16 था, इधर प्लस 16, तो 4x में से x चले जाएं, 3x इज इक्वल टू 1 और 16 कितने होते हैं बेटे, नहीं आ रहा ना कैलकुलेटर पे कर लेना यार, ये भी अगर ना आए तो। ठीक है, 17 हो गया, अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 17/3, लो जी आंसर। आई होप कि मैंने अपना वादा पूरा किया, 100% सारे बच्चों को यह सवाल समझ में आए होंगे, आई श्योर, 100% गारंटी। अब आपका क्या काम था, आपका ये काम था कि अपने फ्रेंड्स को लाजमी बताएं। यार ये मैं क्यों कहता हूँ, सिर्फ रीज़न जो है वो ये है कि यार आप तो पास हो जाएंगे, या आपका दोस्त, आपका जानने वाला भी पास हो जाए। टारगेट ये है कि यार आने वाले वक्तों के अंदर, आज रेशो है कि हमारे 70% तकरीबन बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। एनुअल पेपर, बोर्ड के पेपर में 70% बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ते हैं, उसको छोड़ो, इनको कैसे पास कराया जाए, ये चैनल बनाया इस वजह से, और इसको प्रमोट आपने करना है फिर। ठीक है यार, डकी भाई को तो करते हो ना प्रमोट, दोस्तों को बताते हो जाके, ये एजुकेशन की बात भी बता दो, उनके चले अल्ले पल्ले पड़ जाए, कुछ पास वास हो जाए। चले बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तकरीबन 20 मिनट का लेक्चर होता है, आपको पता नहीं सर में दर्द हो जाता है, आप पहले 5 मिनट में ही गायब हो जाते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना बहुत सारा, मम्मा पापा का भी, और क्या यार, चलो आराम करो अल्लाह हाफिज़।